क्या लोग आ गए? सब लोग शुरू करें? यस सर। ठीक है, तो हम लोग ये डिफरेंशिएशन सीख रहे थे। फिर से कर दे डिफरेंशिएशन। यस सर। ठीक है, देखो डिटर्मिनांट का डिफरेंशिएशन, डिटर्मिनांट का वेरिएबल x है, अंदर में कहीं पर भी x दिखाई दे सकता है। इसे दो प्रकार से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या तो कॉलम वाइज वाइज। अगर हम कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहली बार में पहला कॉलम का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर सेकंड कॉलम का डिफरेंशिएशन हुआ, थर्ड कॉलम का डिफरेंशिएशन हुआ। ठीक है, एट ए टाइम एक कॉलम का डिफरेंशिएशन और बाकी दो एज इट इज। तो इस प्रकार से तीन अलग डिटर्मिनेंट हमारे पास बनेगा। अगर हम ऐसे ही रो वाइज डिफरेंशिएट करते हैं तो पहला रो का डिफरेंशिएशन, दूसरे रो का डिफरेंशिएशन, तीसरे रो का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ भी तीन डिटर्मिनेंट बने और बाकी एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड a, b if dx बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ e का पावर x स्क्वायर x क्यूब ln 1 प्लस x स्क्वायर 1 1 1 इज इक्वल टू a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर a और b निकालना है। सबसे पहले देखो डिटर्मिनेंट का वेरिएबल x है और x 6 एलिमेंट में है। a क्या है? इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म है a। तो a हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर x बराबर 0 पुट करेंगे तो बाकी सब 0 हो जाएंगे और a बचेगा। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? d0। ठीक है, तो d0 हमारा a का वैल्यू होगा। तो देखो a बराबर d0 1, ये 1 कहां से आया? देखो e का पावर 0 1 हो गया, से 0 1 हो गया, 0 क्यू 0, साइन 0 0, ln 1 प्लस 0 0, 0 स्क्वायर 0, 1 1 1। तो एक कॉलम 0 है, इसलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। a का वैल्यू क्लियर है? अब देखो इस पॉलिनोमियल में राइट साइड में देखना, इस पॉलिनोमियल में अगर हमें b का वैल्यू चाहिए तो b क्या है? x का कोफिशिएंट है। तो इसमें हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो b मेरा कांस्टेंट टर्म बन जाएगा और उसमें हम x की जगह 0 करेंगे पुट। तो सबसे पहले क्या हुआ? हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। तो इस डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएशन रो वाइज करना उचित है या कॉलम वाइज? ये सोचो, रो वाइज या कॉलम वाइज? देखो कॉलम में 1 1 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो बेहतर है हम कॉलम से करेंगे। तो डी डैश हम निकालेंगे तो पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा। तुम देखो दिख रहा है? तो हमारे पास e के पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x e का पावर x स्क्वायर, sec x का sec x tan x, x क्यू का 3x स्क्वायर। अब इसमें सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज है। सेकंड डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम एज इट इज और सेकंड कॉलम का डिफरेंशिएशन साइन का cos x
1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, ln का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x और थर्ड कॉलम एज इट इज। और तीसरे डिटर्मिनेंट में थर्ड कॉलम का डिफरेंशिएशन 0 हुआ। ठीक है, तो अब हमें d डैश जो होगा उसका राइट साइड क्या होगा? कांस्टेंट का 0, bx का b, cx स्क्वायर का 2cx। तो अब तुम इसमें देखो, अब इसमें तुम देखो, तुम b का वैल्यू चाहिए, तो इस पोलिनोमियल का b क्या है? कांस्टेंट टर्म है, तो x की जगह 0 पुट करेंगे, तो b बराबर d डैश 0, b बराबर d डैश 0। तो 0 रखोगे तो ये 0 0 0, पहला वाला 0 हो गया। दूसरे वाले में आते हैं, ये 1 1 0 0 रखने पे 1 0 0 1 1 1, और ये तो पहले से ही 0 है। तो अल्टीमेटली हमें सेकंड डिटर्मिनेंट का वैल्यू खाली निकालना है। इसमें भी यहाँ पर सारे जीरोज है, 2 0 है, तो हम थर्ड रो के अगेंस्ट अगर एक्सपैंड करते हैं तो 0 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग एक और एग्जांपल करेंगे। देखो, इफ x बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ sin x cos x x, cos x minus sin x 1, sin x cos x 1, then find 2 का पावर f डैश 0 प्लस f डैश 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान क्या देना है, हमें f डैश 0 चाहिए और f डैश 1 चाहिए, इसका मतलब हमें डिफरेंशिएशन चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? डिफरेंशिएशन चाहिए। तो हम लोग f डैश x निकालेंगे। तो ये बताओ, यहाँ f डैश x कैसे निकालोगे? रो वाइज या कॉलम वाइज? बेहतर किसमें है, रो वाइज या कॉलम वाइज? कॉलम वाइज। रो वाइज, रो वाइज यहाँ बेहतर है। 1 1, इसका 0 हो जाएगा। देखो, हमने रो वाइज डिफरेंशिएशन किया, तो साइन का cos x पहला रो, cos का माइनस sin x, साइन का cos x। फायदा, पहला रो और दूसरा रो हमारा सेम हो गया, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। अगला में सेकंड का रो का डिफरेंशिएशन, cos का माइनस sin x माइनस साइन का माइनस cos x, cos का माइनस sin x। यहां भी देखो, सेकंड रो से माइनस अगर कॉमन लेते हो तो फर्स्ट रो एंड सेकंड रो सेम हो जा रहा है, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो सेम हो जा रहा है, तो ये डिटर्मिनेंट भी 0 हो गया। अब थर्ड रो के अगेंस्ट करेंगे, 1 0 0, 2 ठो 0 आ चुके, तो इसके अगेंस्ट एक्सपैंड करेंगे, तो cos स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जो कि 1 आया। एफ डैश एक्स मेरा 1 है, मतलब कांस्टेंट है, ये x पे डिपेंड नहीं किया, तो एफ डैश 0 भी 1 ही होगा और एफ डैश 1 भी 1 ही होगा। तो दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो 2 का पावर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 1 3 हो गया। डिफरेंशिएशन कुछ कुछ समझ में आ रहा है तुम लोग को? पिछले क्वेश्चन का लास्ट बताइए सर। कौन सा? 100? नहीं सर, ये वाला, उसके ऊपर से 99। हाँ, हाँ, लास्ट तो इसमें लास्ट कौन सा, ए या बी? बी बी। हाँ, तो बी क्या था? पोलिनोमियल को अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो, पोलिनोमियल को डिफरेंशिएट करते हो, तो तुम्हारा 0 प्लस बी प्लस 2cx आएगा। यस सर, राइट साइड का डिफरेंशिएशन। यस सर। फर्स्ट कॉलम का ये डिफरेंशिएशन है, ये सेकंड कॉलम का डिफरेंशिएशन है, और ये थर्ड कॉलम का डिफरेंशिएशन है। कॉलम वाइज किया गया, कोई दिक्कत? अब नो सर। इस पोलिनोमियल में b मेरा कांस्टेंट टर्म है
और कांस्टेंट टर्म को निकालने का तरीका क्या है, x बराबर 0। तो यहाँ x बराबर 0 पुट करेंगे। अब x बराबर 0 पुट कर दो पूरे में, वो आया, वो यहाँ पर है सामने, ये 0 है, ये 0 है, इसका वैल्यू है अपने पास, इसका वैल्यू निकाल लेना है। कोई दिक्कत? तो 100 तक हो गया। 100 तक हुआ, Yes, हो गया। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफ fx बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ n पावर n sin x cos x फैक्टोरियल n sin n pi by 2 cos n pi by 2 pi square pi, then find dn fx upon dx at x बराबर 0 where n belongs to I। ये क्या है? dn fx by dxn का मतलब क्या है? ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में है n टाइम्स। ये एक बार डिफरेंशिएशन नहीं, दो बार डिफरेंशिएशन नहीं, n बार डिफरेंशिएशन है। इतना क्वेश्चन समझ गए? अब हम लोग ये देखो, यहाँ कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट, यहाँ वेरिएबल, तो इस फंक्शंस को, इस डिटर्मिनेंट को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? रो वाइज या कॉलम वाइज? रो वाइज। तो रो वाइज इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो, पहला बार हम डिटेल में करके दिखा रहे हैं तुम्हें। रो 1 का डिफरेंशिएशन xn, n x का पावर n माइनस 1, साइन का cos x, cos का माइनस sin x। तीसरा एज इट इज। सेकंड में, सेकंड रो का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होने के कारण 0 आ गया। थर्ड में कांस्टेंट होने के कारण डिफरेंशिएशन 0 आ गया। तो तुम गौर से देखो, ये डिटर्मिनेंट 0, ये डिटर्मिनेंट 0, जो होना है वो ये होना है। अब इसमें हम थोड़ा सा गेम खेलेंगे। हम cos x को sin x के तौर पे क्या लिख सकते हैं, बता सकते हो? हम चाहते हैं कि cos x को sin के तरीके से लिखे, कैसे लिख सकते हो? sin x प्लस पाई बाई 2 हो सकता है, sin x प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। Yes, sir. देखो हम यहाँ जा रहे हैं, हमको ये चाहिए पाई बाई 2, तो साइन का साइन रहना है, तो साइन x प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। इसको बताओ, इसको कॉस में क्या लिखोगे? माइनस साइन एक्स है, कॉस में क्या लिखोगे? कॉस ऑफ Cos 3 pi by x प्लस पाई बाई 2। हाँ, तो देखो इस तरह से हमने ये लिख दिया। तो हमने इससे एक निष्कर्ष निकालेंगे कि जब हम इनका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार पाई बाई 2 ऐड हुआ, ठीक। अगर दो बार डिफरेंशिएशन होगा तो दो बार पाई बाई 2 आएगा, समझे? तो जब दो बार डिफरेंशिएशन किए तो 2 पाई बाई 2 ऐड किए हैं, 2 पाई बाई 2, और इसका डिफरेंशिएशन n इंटू n माइनस 1 x का पावर n माइनस 2। यहां तक में ठीक है? एक डिफरेंशिएशन में एक पाई बाई 2 ऐड हुआ, तो दो डिफरेंशिएशन में 2 पाई बाई 2 ऐड हुआ। यहां तक ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। तो अगर दो डिफरेंशिएशन में 2 पाई बाई 2 ऐड किए हो तो n डिफरेंशिएशन में कितना पाई बाई 2 ऐड करोगे? n pi by 2. n डिफरेंशिएशन में n पाई बाई 2 ऐड करोगे, ठीक है? हाँ, तो ये इस फॉर्मेट में इसलिए भी किया गया है कि आज से पहले डिफरेंशिएशन में भी, डिफरेंशिएशन के चैप्टर में भी साइन एक्स का इस प्रकार से डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं किए हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स में ही लिखे, फिर से डिफरेंशिएशन साइन एक्स में ही लिखे, ऐसा नहीं किए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ऐसा करना पड़ रहा है। तो ये क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. अब ये देखो, ये था हमारा क्या, x का पावर n,
इसको n बार अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर घटते घटते n से n-1, n-1 से n-2, n-2 से n-3 करते करते ये पावर 0 हो जाएगा। n बार डिफरेंशिएट करोगे तो n उसका पावर कम जाएगा, तो n-n 0, इसलिए खाली बचा क्या, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू डॉट 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 करते हुए 1 तक। तो n से 1 तक का लगातार प्रोडक्ट क्या कहलाता है, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल n हो गया। तो ये पहला रोक समझ में आया। यस सर। अब हम लोग को यहाँ पर 0 रखना है, क्योंकि क्वेश्चन था क्या था, एट x बराबर 0। क्वेश्चन था एट x बराबर 0, तो हमें x बराबर 0 जब रखेंगे तो ये बराबर है, ये बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा। तो जब सब बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकंड रो आइडेंटिकल, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आईआईटी में आया था। ये कह रहा है विदाउट एक्सपैंडिंग द डिटरमिनेंट एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज में इसे एक्सपैंड नहीं करना है, खोलना नहीं है, मना है। so that this determinant is equal to ax plus b, मतलब ये लीनियर है, लीनियर। तुम ऑपरेशन लगा सकते हो, लेकिन डिटरमिनेंट का क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी में भी कुछ दिया हुआ है, एक्सपैंड नहीं करना, एक्सपैंड कर देते हैं, ये काम नहीं करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। क्वेश्चन दिख गया सबको, क्लियर है? Yes. देखो हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को गौर से देखो, x 3x 2x प्लस 1 माइनस 1, क्या तुम्हें लग रहा है कौन सा ऑपरेशन बेहतर होगा? पहला ऑपरेशन 0 आ सकता है किसी प्रकार से, 0 कहीं पर भी 0, अच्छा बताओ ये वाला 0 हो सकता है? ये 0 कैसे होगा? इसमें पहला रो ऐड कर दो, पहला रो ऐड कर दो तो कितना बना, 3x, ये ऐड करो 3x और ये वाला हटा देंगे, समझ गए? तो ये 0 हो गया ना, उसमें फिर से चेक करो और ये घटा देंगे तो 0 हो गया। मतलब हमारा ऑपरेशन क्या है, R3 माइनस R1 माइनस R2। ठीक है, तो पहला दोनों तो ये दोनों तो हम 0 कर चुके। अब यहाँ पर ये कैसे आया, ये देखो, इन दोनों को ऐड करो और ये सब्ट्रैक्ट करो, 2x स्क्वायर में 2x स्क्वायर घट गया, खत्म। 3x में 3x घट गया, ये भी खत्म। 3 में -1 घटा दिए तो +4 हो गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं, अच्छा ये देखो, पहले दोनों रो में भी कुछ कर सकते हो क्या ऑपरेशन, कुछ और सिंपल हो जाता, विचार करो। अरे x तो गायब कर सकते हैं ना, देखो ये 3 गुना है, ये 3 गुना है, ये 3 गुना है कि नहीं? तो सेकंड रो में पहले रो का 3 गुना घटा देते हैं। ठीक है, तो कितना हुआ यहाँ पर 3x, खत्म। -6 घटाओगे तो +3 हुआ, -6 3 से गुना करके घटाए हो, 3 से गुना करके घटाओगे 3x खत्म, और 3 यहाँ घटा दिए तो -3, 3 से गुना करके घटाए ये खत्म, 3x स्क्वायर घटाओगे तो -x स्क्वायर और ये -1, तो -x स्क्वायर -1।
अब जब यहाँ पर 2 जीरो आ चुके हैं तो हम इसको 2 ऑर्डर का बना लेते हैं, फुल्ली एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, पार्शियली एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड रो का अगेंस्ट हम पार्शियली एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पर ऐसे लगेगा x + 1 - 3 x - 2 3। अब यहाँ पर अभी भी हम लीनियर नहीं बोल सकते क्योंकि x 1 से ज्यादा जगह पर है, पावर 1 है, x का पावर 1 है लेकिन 1 से ज्यादा जगह पे है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला इसमें घटा दो, ये वाला इसमें घटा दो, या ये वाला इसमें घटा दो, तो एक जगह x कट जाएगा ना, और एक सिर्फ एक जगह बचेगा। देखो हमने क्या किया है, कॉलम 2 में कॉलम 1 को घटा दिए, कॉलम 2 में कॉलम 1 को घटा दोगे तो ये -3 बचा और ये +6 हो गया। अब बताओ अगर इसको हम एक्सपेंड करते तो क्या आता, अब तो क्लियर है, 6 + 6 लीनियर आवेगा, yes लीनियर आवेगा कि नहीं। तो Yes, ये sir. निश्चित है कि हम कह सकते हैं कि ये लीनियर आवेगा और कोई इनकार नहीं कर सकता। तो बिना एक्सपेंड किए हम कह सकते हैं कि अब ये मेरा लीनियर है, ax + b है, ठीक है। अब कोई कहेगा सर a और b का वैल्यू बताइए, तो अब क्वेश्चन में है कि एक्सपेंड मत करियो, तो बिना एक्सपेंशन के वैल्यू लाएंगे, ला सकते हैं, ला सकते हैं। कैसे, अभी कुछ देर पहले हम लोग क्या किए थे, एक पोलिनोमियल वाला बनाए थे डिफरेंशिएशन से, yes sir हाँ, तो उसमें डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे तो हम a और b का वैल्यू भी निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। yes अब हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखो ये है fx बराबर, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, सारे कॉलम 2-2 एलिमेंट से बना हुआ है। देन शो दैट fx इज लीनियर इन x, लीनियर इन x। हाँ, दिखाना है कि fx x में लीनियर है। हेंस डिड्यूस दैट, इसका इस्तेमाल करते हुए f0 बराबर bga - agb अपॉन b - a, वेयर gx बराबर c1 - x, c2 - x, c3 - x। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लेकिन कोशिश करना है हमें। सबसे पहले ये लीनियर है ये दिखाने की कोशिश करेंगे, पहले वो काम करते हैं। तो बताओ लीनियर के लिए क्या किए थे, x सिर्फ एक जगह बचे और वो भी पावर 1 में बचे, ठीक है, ये टारगेट करेंगे। तो 2 तरह से चल सकते हैं, रो को घटा घटा के भी x को काट सकते हैं और कॉलम को भी घटा घटा के x को हटा सकते हैं, ठीक है। तो 2 ऑपरेशन एक बार में करते हैं। रो ऑपरेशन किया गया है तो देखो R2 में ऑपरेशन किए हैं, R2 - R3, R2 - R3, तो ये 0 हो गया, C2 - B, A - C3, कोई दिक्कत। अब R3 में R3 - R1 करेंगे तो मेरे को B - C1, B - A, C3 - A। अब मेरे पास पहला रो में x बच गया है, तो यहाँ कॉलम ऑपरेशन चला के 2 को x को हटा सकते हैं ना, yes sir तो कॉलम ऑपरेशन चलाएंगे C2 - C3, तो ये वाला इसमें घटा दो तो ये 0 हो गया, और C3 - C1 करोगे तो ये A - C1 हो गया। तो अब देखो इस पूरे में सब कांस्टेंट है, सिर्फ यहाँ पर x है, वो भी पावर 1 है, वो भी पावर 1 है। तो क्लियरली है कि लीनियर हुआ कि नहीं, तो ये हमारा लीनियर हो गया। अब जब हमारा लीनियर हो गया है तो अब हम सेकंड पार्ट में चलते हैं, f0 बराबर। तो मेरा सवाल है f0 कैसे लावेंगे, f0 लाने के लिए ऐसा तुम्हें नहीं लग रहा कि डायरेक्टली वैल्यू 0 पुट कर दे, x की जगह 0 yes और sir ये डिटरमिनेंट रहेगा, उसको हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। yes sir
तो देखो x की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर x वाला पार्ट गायब हो गया, बाकी कांस्टेंट रह गए अपने पास, ठीक है। और सारस मेथड से इसका वैल्यू निकालने के लिए हम पहला रो और दूसरा रो दोबारा से लिखे हैं। तो F0 का वैल्यू कितना होगा वो चेक कर लेते हैं। C1 C2 C3 प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए स्क्वायर, ये पॉजिटिव साइड्स हो गए, माइनस निगेटिव साइड ए सी टू बी प्लस ए बी सी वन प्लस C3 AB, ठीक है। तो ये सारस मेथड से एक बार में निकल जाता है। अब राइट साइड थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए उसको हम लाएंगे नहीं, यूज कर लेंगे। gx हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, इसको यूज करेंगे। राइट साइड क्या था, बी जी ए माइनस ए जी बी अपॉन बी माइनस ए। तो हम g का वैल्यू, g में x की जगह a पुट करेंगे और यहाँ पर g में x की जगह b पुट करेंगे। इसका सिंपल प्रोडक्ट करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई जो होता है, प्रोडक्ट जो होता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। तुम लोग को याद होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी होता है, ठीक है। तो उस लॉजिक के बेसिस पे इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। और अब देख रहे हैं कुछ कैंसिल हो सकता है, तो देखो ये वाला फैक्टर माइनस ए बी और प्लस ए बी, ये फैक्टर में कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर में b माइनस ए है, डिनोमिनेटर में b माइनस ए है और इसके पास डिनोमिनेटर नहीं है, इसके पास डिनोमिनेटर नहीं है। तो ये मस्ट है कि ऊपर में b माइनस ए एक फैक्टर आएगा। तो देखते हैं C1 C2 C3 कॉमन लो तो b माइनस ए आ जाएगा, आगे b माइनस ए। अब यहाँ पर देखो C प्लस C3 ये कॉमन लोगे तो a स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब कांस्टेंट माइनस ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू, तो ए बी कॉमन लेंगे तो ये ए बी क्यू माइनस ए क्यू बी यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी जगह तुम्हें b माइनस ए कॉमन दिखाई दे रहा होगा, b माइनस ए b माइनस ए b माइनस ए b माइनस ए। तो हम ये वाला b माइनस ए कैंसिल कर रहे हैं। तो मेरे को C1 C2 C3 माइनस ए बी इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस ए बी इंटू बी प्लस ए आ रहा है। अब तुम इसको और इसको मिला के देखोगे तो ये दोनों इक्वल पाए जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन काम किया जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द डिटर्मिनेंट dx बराबर, ये देखो सब बेस है 1 प्लस एक्स और पावर है a1 b1 a2 b1 a3 b1 a1 b2 a3 b3 a2 a3 b2 a1 b3 a2 b3 a3 b3, मतलब लगभग एक जैसा है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स हम लोग कैसे निकाले थे, डिफरेंशिएशन करके एक्स की जगह 0 पुट किए थे, याद आया। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पर हम रो वाइज करे या कॉलम वाइज करे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हम लोग इसको करेंगे। तो डिफरेंशिएशन हमारा यहाँ कॉलम वाइज किया गया, पहला कॉलम को डिफरेंशिएट किए हैं और दूसरा तीसरा को कह दिए हैं एंड सो ऑन, इसी प्रकार से। बहुत लंबा है रे, समझ गए। अरे 12th बोर्ड में लिखना रहेगा तो उसको हम लिख देंगे, क्योंकि वहां समय रहेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे टाइम को, चूंकि इसी के जैसा सब आने वाला है। अब
कांस्टेंट टर्म के लिए x का कोफिशिएंट के लिए हमें x की जगह 0 रखेंगे तो देखो 1 का पावर एनीथिंग क्या होगा 1 होगा, तो सिर्फ हमारे ये वाला टर्म आने वाले हैं a1 b1 a2 b1 a3 b1 और ये क्या होगा 1 1 1 1 1 1, तो ये कितना बन गया, इसका तो मतलब है खत्म हो गया क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, ये 0 है। इसी प्रकार से सेकंड का डिफरेंशिएशन होगा तो फर्स्ट और थर्ड सेम होगा, देख रहे हो। Yes, sir. का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट और सेम होगा। सेकंड सेम होगा, तो सब तो 0 है तो ये 0 हो गया। ये सिंपल कारण था जिसके कारण यहाँ पर 2 डिफरेंशिएशन लिखने से बचा गया है। क्लियर है? Yes, sir. अब हम और आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है, कंप्लीट भी हो गया है। अब हम लोग सिग्मा का करेंगे कंसेप्ट। सिग्मा समेशन होता है, सिग्मा का मतलब समेशन होता है। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में आया था, तो देखो सिग्मा में सिर्फ और सिर्फ 2 कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट, अगर तुम्हारे पास एक रो में वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, तो सिग्मा जो बाहर है वो अंदर में वेरिएबल के तरफ लगा दो, देख सकते हो। देखो इस डिटर्मिनेंट में पहला रो में वेरिएबल है, डिटर्मिनेंट का वेरिएबल आर है, तो पहला रो में वेरिएबल आर है, तो जब हम इसमें सिग्मा लगाएंगे तो पहला रो के हर एक एलिमेंट पे सिग्मा लगा कि नहीं, पे कोई फर्क। ये एक नियम है। दूसरा नियम है, अगर तुम्हारे पास एक रो के अलावा किसी भी और एलिमेंट में वेरिएबल दिखाई दे तो फिर तुम्हें पूरे डिटर्मिनेंट को पहले एक्सपैंड करना होगा, पहले एक्सपैंड करना होगा, उसके बाद तुम्हें सिग्मा अप्लाई करना रहेगा, ठीक है। इसको हम एग्जांपल लेते हैं। अच्छा बताना भूल गए, ये एक ऐसा क्वेश्चन जनरेट करता है जिस पर बेस्ड 90% क्वेश्चन 90% क्वेश्चन इस पर जो बने हैं उसका आंसर 0 है। हंसी की बात है ना कि इस पर जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं उसमें 90% क्वेश्चन का आंसर 0 है, ठीक है। अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। देखो अगर dr हमारा ये है तो इसमें पहले रो में 2r - 1 ncr 1 है, बाकी जगह तो r है ही नहीं। देन फाइंड सिग्मा dr, तो ये सिंगल रो वाला है ना, तो सिंगल रो वाला है तो डायरेक्टली सिग्मा अप्लाई होगा, तो यहाँ डायरेक्टली सिग्मा अप्लाई कर देंगे। अब सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में सिग्मा जैसे लगाते थे उसको याद करो, 2 बाहर निकल जाएगा, सिग्मा आर n into n plus 1/2 होगा और सिग्मा 1n होगा। लेकिन ये समेशन हमने जो याद किया था ये 1 से n तक का था, 1 से n तक का था, और यहाँ काउंटर 0 से चल रहा है, मतलब 0 तो हमने लिया नहीं, तो 0 को अलग से लेंगे। हाँ 0 - 1 अलग से लिया गया है, ठीक है। यहाँ एनसीआर का समेशन 0 से n, ये बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर का है, तो सभी एनसीआर का समेशन कितना था 2 का पावर n। सिग्मा 1 ये समेशन होता है n, और 0 वाला भी एक लेंगे तो n + 1 बनेगा। अब तुम गौर से देखो, पहला रो और दूसरा रो बिल्कुल सेम है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। अब कितना टाइम बचा है बताओ? 3 मिनट 4 मिनट। एक क्वेश्चन और हो जाएगा, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड a + b + c if सिग्मा dr बराबर
एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी एंड डी आर बराबर, तो यहाँ देखो एक रो के अलावा में भी आर है ना, वेरिएबल आर, एक से ज्यादा रो में वेरिएबल आर है। हाँ, इस डिटर्मिनेंट को देखने से तुम्हें एक चीज लग जाएगा, करे यही वाला क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले आया था, सिर्फ एक्स की जगह वहां पर आर की जगह एक्स था। तो हम लोग उसी नियम से चलते हैं, मल्टीपल रो है, पहले इसको एक्सपेंड करना है जैसे वहां पर किए थे। R2 को R2 माइनस 3R1 किए थे और R3 में किए थे R3 प्लस R1 माइनस R2, हमारा इस तरह से हो गया। और फिर इसके लॉन्ग एक्सपेंड किए थे, उसको हम डायरेक्टली एक्सपेंड कर दिए हैं, ठीक है। तो एक्सपेंड करने के बाद हमारा 12 इंटू 2r माइनस 1 हुआ। तो अब एक्सपेंड हो चुका है, अब ये एक्सपेंड हो चुका है। तो अब हम इसको, अब एक्सपेंड होने के बाद इसको हम सिग्मा अप्लाई करेंगे। तो सिग्मा डी आर हो गया 12 इंटू सिग्मा 2r माइनस 1, 1 से n है तो 12 इंटू 2 बाहर, सिग्मा आर होता है n इंटू n प्लस 1/2 माइनस सिग्मा 1 n हो गया, 2 2 कैंसिल, n कैंसिल्स, तो ये 12 n स्क्वायर हमारा आ गया। n स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी दिया हुआ है, इक्वेट करेंगे तो a 12, b और c 0, तो हमारा a प्लस बी प्लस सी 12 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप बताओ, यहीं तक रखे ना? ठीक है। तो एक चीज हमें ये बताओ, थ्योरी इस तरह से करोगे या फिर रिकॉर्डेड वाला? इस तरह से। इसी तरह से, ठीक है। तो कल 1:18 से ही चालू करेंगे, उसमें वो वाला डिस्कशन पहले हो जाएगा, फिर ये थ्योरी होगा, ठीक है। उसके बाद एक क्लास और हम लेंगे तुमको, ऐसे ही शाम में कभी टाइम हम बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन हम तुम्हें आधा घंटा पहले ही बता दिया करेंगे। 11 में मेरा एक क्लास है, वो देख लेंगे के बजे है, फिर हम अकॉर्डिंगली तुम्हें बता देंगे, ठीक है ना। ठीक है, आज का मीटिंग एंड कर रहे हैं।